Good morning, student. Today, now we are discussing chapter 6, the application of derivative. Derivative की application, that means use of the derivative in daily use, or you can say word problems, and the application of derivative, that first exercise is the rate of change of quantity. Rate of change of quantity. Rate of change, that means उसमें क्या चेंज हुआ, किसमें, एक क्वांटिटी में. अब क्वांटिटी क्या हो सकती है, इस क्वांटिटी एरिया हो सकती है, वॉल्यूम हो सकती है, सरफेस एरिया हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया हो सकता है, पेरीमीटर हो सकता है, एंड बहुत सारी क्वांटिटीज जो है आपके साथ में हो सकती हैं, जिसमें रेट ऑफ चेंज कि उसमें क्या चेंज हुआ, चेंज किसके विद रिस्पेक्ट. अभी हम एक एग्जांपल से देखेंगे. Like as this is a circle, the center and this radius are A is the area, this A for area of circle, and R is the radius. चीज देखें कि इसके एरिया में चेंज होगा, क्वांटिटी में चेंज होगा. क्वांटिटी क्या है, एरिया है. इस सर्कल के एरिया में चेंज होगा. एरिया में कब चेंज हो सकता है, जब रेडियस में चेंज होगा. यस और नो. दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मीन्स dA अपॉन d. दिस पैरामीटर इज r. R is the parameter, not perimeter. This parameter जिसके with respect to, जिस क्वांटिटी को किसके with respect to हमने चेंज किया है, this is the parameter. That means dA upon dr is equal to, then area is equal to pi r square, and then dA upon dr, this 2 pi r. That means the differentiation of area with respect to r, that means the area of a circle with respect to r. अगर r में चेंज होगा तो उसके एरिया में भी चेंज होगा. अगर आपके पास जो रेडियस है वो बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा, और अगर आपके पास रेडियस कम होगी तो एरिया कम होगा. अगर ये भी तो हो सकता है, इसका पेरीमीटर दिस टाइम के विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बढ़ेगी, और रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू जो है आपका एरिया बढ़ेगा. दैट मीन्स इसके दो पेरीमीटर हो सकते हैं कि इसको dA अपॉन dr हम लिख सकते हैं, और dA अपॉन dt लिख सकते हैं, and dA upon dt is equal to dA upon dr and into dr upon dt. That means हमने एरिया को चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन टाइम के विद रिस्पेक्ट टू रेडियस में चेंज आया. देन रेडियस के विद रिस्पेक्ट हमने एरिया को चेंज किया, और dr by dt कि रेडियस में क्या चेंज हुआ और एरिया में क्या चेंज हुआ. देन टोटल एरिया में हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंज हुआ. दैट मीन्स एक ही चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं. जैसे इसका दो पैरामीटर हैं. एक तो हम इसको रेडियस के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको टाइम के with respect to differentiate कर सकते हैं. That means the rate of change of.
तो हमें कुछ क्वांटिटीज का हमें पता होना चाहिए, जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, हमारे पास किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, और लेटरल सरफेस एरिया क्या हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो सकता है। तो इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो उस क्वेश्चंस में हमें फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। दैट मीन्स अभी आप रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को आप में भी समझ गए होंगे। आप क्वेश्चन के साथ साथ हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता रहूँगा मैं कि इस क्वेश्चन में इसके विद रिस्पेक्ट टू क्यों आया, इसके विद रिस्पेक्ट टू क्यों आया। तो अंडरस्टैंड करें क्वेश्चंस को, पहले रीड करें अच्छी तरह से। क्वेश्चन आपके पास बुक होना बहुत ही मस्त है। पहले बुक से वीडियो को पॉज करें, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें, स्टेटमेंट को पढ़ के तब आप क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 and 6.1 exercise. Question number 1. Question number 1 is find the rate of change of area. Find the rate of change of area of a circle with respect to its radius when radius r is equal to 3 and radius r is equal to 4. The area of a circle. Question number 1. The area of a circle is equal to pi r square. That means A is equal to pi r square. And with respect to find the rate of change of area of a circle with respect to its radius. उसके हमने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट with respect to its radius, then dA upon dr is equal to this 2 pi r. And the question is given when the radius is equal to 3 and radius is equal to 4, then find the rate of change of area with respect to radius given by then what r is equal to 3. This a part when dA upon dr with respect to r is equal to 3, then this value is dA upon dr with respect dA upon dr at r is equal to 3, then 2 pi into 3. This value is 6 pi. And the unit of this, the area is centimeter square and time is per second. Then area is, the change of area is 6 pi centimeter square. 6 pi centimeter square per second. The change of this area with respect to time, with respect to r, and the given dA upon dr at r is equal to 4, then 2 pi into 4, and that means 8 pi and 8 pi centimeter square per second. The unit is centimeter square per second. And then next question is given the volume of a cube. The volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? That means हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. दैट मीन्स हमारे पास क्यूब है और हम क्यूब की एक साइड को मान लेते हैं. लेट x बी द लेंथ ऑफ साइड. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अभी.
क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब, लेट साइड ऑफ अ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स यूनिट। एक्स यूनिट जो भी उसने यूनिट दे रखी होगी हम वही यूनिट की बात करेंगे। देन एक्स यूनिट हमने मान लिया, देन वॉल्यूम इज एक्स क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, बिकॉज सरफेस एरिया की भी बात करी है, सरफेस एरिया इज 6x square. Then what is given? The given that the volume of a cube is increased at the rate of 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, कि जो हमारे पास वॉल्यूम में चेंज है, वॉल्यूम में किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज है? टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज है, और वो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारे पास गिवन में है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम में चेंज है ये। उसके बाद उसने कहा कि जो हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, देन बाय यूजिंग द चेन रूल वी हैव दिस सरफेस एरिया इज गिवन, देन सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6x square and then differentiate with respect to t, then ds upon dt, ds upon dt, that means this differentiate with respect to x, then 12x and dx upon dt। तो हमारे पास dx upon dt की वैल्यू नहीं है, पहले हम dx upon dt की वैल्यू निकालेंगे। this dv by dt is equal to 8 centimeter cube per second, that means volume is equal to this, v is equal to x cube, then differentiate with respect to t, differentiate with respect to t, then dv by dt is equal to this 3x square and dx upon dt, then this value is given, dx upon dt 8 is equal to 3x square dx upon dt, and then dx upon dt is equal to 8 upon 3x square, this dx upon dt, this dx upon dt, put the value is this, then find ds upon dt is equal to 12x into 8 upon this 3x square, this cancel out to this, then ds upon dt 32 upon x, ds upon dt is equal to 32 upon x, and find the value, हमें वैल्यू निकालनी ds by dt, कब निकालनी है? जब हमारे पास x की वैल्यू 12 होगी, then ds by dt is equal to 32 upon x, and at x is equal to what? 12, then ds upon dt is equal to 32 upon 12, 8 by 3, and then the unit is what? Unit लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, this सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, because surface area is सेंटीमीटर स्क्वायर and time is per second। तो चेंज होगा, जो हमारे सरफेस एरिया में चेंज होगा वो होगा ds अपॉन dt। Then question number 3rd, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second
find the rate at which the area of a circle increase when the radius is 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर के लिए हमें बात करनी है और कहता है कि सर्कल का जो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो जो हमारे पास सर्कल है उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और उसके एरिया में क्या चेंज आएगा ये हमें देखना है. और डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है कि रेडियस में चेंज होगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से. तो हम उसमें निकालेंगे. देन दिस एरिया इज गिवन, एरिया पाई आर स्क्वायर area of a circle, area is equal to pi r square. And what is given? Given is that dr by dt, that means the rate of the radius of a circle increase uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Then dr by dt, dr upon dt is given, then 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये उसके रेडियस में चेंज दे रखा है. तो हमें फाइंड आउट करना है कि एट व्हाट व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द इंक्रीजिंग एरिया. देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. Then dA upon dt, then this 2 pi r and dr by dt. This by using chain rule, पहले हमने इसको with respect to r किया and dr by dt, and dr by dt is given this 3 centimeter per second. Then dA upon dt is equal to 2 pi r into 3, that means dA upon dt is equal to 6 pi r. When r is equal to dA upon dt, when r is equal to 10, r is equal to 10, 6 pi into 10, that means 60 pi. This area is centimeter square per second. Then area of change of area is 60 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. जब इंक्रीज होगा तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे. दैट मींस ए डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू. एंड जब हमारे पास ये डिग्रीज होगा तो इसको नेगेटिव में लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स what is given dx by dt, the x is the age of cube, and how fast the volume of a cube increase when the age is 10 centimeter long. The same question, the an age of a variable cube is increase, जो हमारे पास और पूछा किस में है, उसकी वॉल्यूम में पूछा है. दैट मीन्स जो हमारे पास एरिया था अब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है. let side of a cube is equal to x centimeter is given. What? This centimeter. Then volume of a cube is equal to x cube centimeter cube. दैट मीन्स इसकी जो क्यूब की जो साइड है उसके अंदर उसने चेंज दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देन dx अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज गिवन द 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये उसने चेंज दिया है. देन x क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू x क्यूब एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम.
differentiate with respect to time, then dv upon dt is equal to 3x square and dx upon dt by chain rule. Then dv upon dt is equal to 3x square and dx upon dt is given this 3. Then dv upon dt is equal to 9x square. Then put the value at x is equal to what, 10 centimeter. Then वॉल्यूम में चेंज होगा आपका dt dv अपॉन dt इज इक्वल टू 9 इंटू 10 स्क्वायर, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारे वॉल्यूम में चेंज होगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। Then question number 5. Question number 5. A stone is dropped into a quiet lake and the waves move in circle at the speed of 5 centimeter per second. That means dr upon dt is given. dr upon dt is given 5 centimeter per second and the area is pi r square. तो उसके अंदर क्या चेंज आएगा ये हमें देखना है। व्हेन आर रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो सेम क्वेश्चन हो गया ये भी हमारे पास कि जो हमारे पास कोई भी लेक में हमने क्वाइट लेक में हमने कोई स्टोन गिराया तो वहां से वेव्स बनी हमारी सर्कल टाइप से और उसमें जो रेडियस में चेंज हुआ वो दे रखा है। तो हमने ये बताना है कि एरिया में कितना चेंज होगा। That means a stone is dropped and in a quiet lake and waves move the circle at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when radius, then dr upon dt is given. dr upon dt is given. What is given? 5 centimeter per second. And then at the instant when the radius of a circular wave is 8 centimeter. When radius is 8 centimeter, then how fast is the enclosed circle increased? Then area, question number 5. Area of a circle is pi r square and r is the radius. Then differentiate with respect to time, क्योंकि time के according हमें उसमें change दिखाना है। Then dA upon dt is equal to 2 pi r and dr upon dt, and then dA upon dt is equal to 2 pi r and this value is given 5. Then dA upon dt is equal to 10 pi r and r is given what, 8 is given. Then at r is equal to 8, then dA upon dt is equal to 80 pi. Then change in area is 80 pi centimeter square per second. जो उसमें जो चेंज आएगा उसके एरिया में चेंज आएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Then you can solve question number 6 also. ये आप खुद करेंगे। Then